कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाथ। ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे, कि डूबना भी अब लगे नशा। ये आग की कहर सी है मगर लगे सहर सी है, कि जलने में भी आए अब मजा। ये इश्क मेरी जान, संभल के चलिया। राजस्थान के कोटा में लगातार स्टूडेंट की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। आज फिर एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां पर रतलाम का रोहन नाम का जो युवक है वो कोटा में नीट की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान आज 10 से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले ने एक बार फिर राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि लगातार कोटा में स्टूडेंट की आत्महत्या के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 8 महीनों की अगर बात करें तो 23 आत्महत्या के मामले सामने आए। पढ़ाई का प्रेशर है या फिर कोई और वजह, इसको लेकर हालांकि पुलिस जांच चल रही है। जांच में जल्द आत्महत्या के कारणों का आज की न्यूज़ देखी तुमने? लगातार आत्महत्या के मामले पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ज्यादा अपडेट के लिए देखते रहिए। सर। हाँ बोलो। सर मुझे एसआई साहब से मिलना है। बताओ क्या बात है। नहीं, मैं एसआई साहब को ही बताऊंगा। साहब अभी मीटिंग में बिजी है, बैठो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। सीएम साहब के दौरे की तैयारी हो गई? यस सर, ऑल डन। तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है यादव? सर आज तलवंडी एरिया में एक और नीट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया सर। जय हिंद सर। बाहर एक लड़का आया है, आपसे मिलना चाहता है। बिठाओ उसे, थोड़ी देर में बुलाते हैं। जी सर। एक तो इस चुनाव ने हमसे पुलिस वालों की पतलून ढीली कर रखी है, ऊपर से आए दिन कोई ना कोई बच्चा यहाँ सुसाइड कर रहा है। अब हम पुलिस वाले इस चुनाव पर ध्यान दें या इन बच्चों पर? सर आप टेंशन न लें, ये एक रेगुलर सुसाइड केस है। बच्चे यहाँ दूर दूर से पढ़ने आते हैं, पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से फैमिली का प्रेशर, इतना मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में ये बहुत आम बात है। जी सर, चिंता की कोई बात नहीं है, हम मिलकर इस केस को हैंडल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, दयाल जी चाय पिलाओ, फिर बहुत भारी हो रहा है। ठीक है सर, अभी मंगवाता हूँ। अच्छा सुनो, वो बाहर लड़का कौन आया था, जरा भेजो उसे अंदर। ये कहाँ चला गया? अभी तो यही था। सोनिया, अब हमें नई मछलियों की जरूरत है। क्लाइंट्स नए चेहरों की डिमांड कर रहे हैं। कुछ करो स्वीट हार्ट, इस कोटा फैक्ट्री से कुछ नया माल निकाल कर लेके आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठ के झक मार रही हूँ? 10 लड़कियाँ ऑलरेडी कांटेक्ट में है और दाना डाला है, फंस जाएगी। थोड़ा टाइम दो। दिल खुश कर दिया मेरी जान। बता, क्या गिफ्ट चाहिए इस बार? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। वो मुर्गी ने फिर से अंडा दिया क्या? यह वही लड़का रोहन है क्या जिसने सुसाइड किया है
और ये फोटो कहाँ से मिला तुम्हें? सर इस लड़के के पिताजी आए थे कंप्लेंट लिखाने के लिए, वही देखे गए। ओह नो। क्या हुआ सर? जानवी, रोहन के पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल्स निकालो। यस सर। यादव, त्रिपाठी, जी सर। तुम रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर रोहन के घर पर पहुंचो। मैं उसका एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप करवाता हूँ। जी सर। दयाल जी, आप मेरे साथ चलिए। शेखावत तू? हाँ भंडारी, रोहन का केस मैं ही देख रहा हूँ। मैं रोहन के बारे में बात करने के लिए तुझे कॉल कर ही रहा था। आओ अंदर चल के बात करते हैं। सर आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये कॉलेज टाइम से मेरा दोस्त है। रोहन पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में तो रोहन हमेशा से ही बहुत अच्छा था। उसकी कोचिंग वाले टीचर ने मुझे बताया था कि पिछले ही महीने उसके मंथली टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। मतलब उस पर पढ़ाई जैसा कोई प्रेशर नहीं था? जी नहीं। फिर तो बात कुछ हो रही है। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? रोहन का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं मालूम है। क्या रोहन तुझसे सारी बातें शेयर करता था? आखिरी बार कब बात हुई तेरी उससे? दरअसल मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, तो उससे मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। लास्ट कॉल कब किया उसने तुझे? पिछले 2 हफ्तों में उसने मुझे 8-10 बार कॉल किया था, लेकिन मैं मीटिंग में बिजी होने की वजह से उससे ठीक से बात नहीं कर पाता था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं एक बार में कॉल नहीं उठाऊं तो समझ जाया करो कि मैं बिजी हूं। पापा प्लीज पापा मेरी बात सुनिए। क्या पापा पापा? एक बार मेरी बात तो सुनिए पापा। छोटे बच्चे नहीं हो तुम, 19 साल के हो गए हो। सो बिहेव लाइक एन एडल्ट। मेरी बात तो सुनिए पापा एक बार। अभी मैं फोन रखता हूं, मेरी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यादव सर। हो ना हो, वो किसी मुसीबत में जरूर था और वो तुझसे शेयर करना चाहता था, पर तुझे कहाँ फुर्सत थी उससे बात करने की? जैन जय सर। सर। सर, ये रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो डिप्रेशन में था, शायद किसी चीज़ को लेकर परेशान था। बॉडी पर कोई हाथापाई के निशान हो या किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? नो सर, बॉडी पर ऐसे कोई निशान नहीं मिले जिसे लगे कि उसके साथ कोई हाथापाई हुई हो। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कोई तो क्लू है जो हमारी नज़रों से बहुत दूर है। भंडारी जी, क्या रोहन की कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी जेब से कुछ ऐसा मिला है जो नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा क्या मिला सर? यादव, बताओ इनको। कॉन्डम, कॉन्डम मिला सर उसकी जेब से। अब उसने वो फुलाने के लिए तो नहीं रखा होगा। इसे कुछ नहीं पता है त्रिपाठी। त्रिपाठी से कुछ नहीं पता है अपने बेटे के बारे में।
कि उसे क्या पसंद था क्या नहीं, कौन उसका दोस्त था कौन उसका दुश्मन। इसे तो टाइम ही नहीं था अपने बेटे से बात करने का। हाय पैसा, हाय पैसा। अब क्या करेगा इन पैसों का जब इसे खर्च करने वाला तेरा बेटा ही नहीं रहा। ये सब मैं उसी के लिए ही तो कर रहा था। एक मिनट, उसका एक दोस्त था जो उसे अक्सर कोटा घुमाने के लिए ले जाया करता था। क्या नाम था उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी पूछा ही नहीं। हाँ, लेकिन उसकी एक सेल्फी फोटो है मेरे पास जो रोहन ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजी थी। बताओ मुझे। ये फोटो है। त्रिपाठी, पता करो कौन है ये लड़का और कहाँ रहता है। हवलदार। सर सर सर, ये तो वही लड़का है जो उस दिन पुलिस स्टेशन आया था और आपने इसे वेट करने के लिए कहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं जाके देखता हूँ तो ये वहाँ से चला जाता है। ओह नो, शायद वो कुछ जानता है और हमें बताने आया था। त्रिपाठी, मुझे वो लड़का चाहिए किसी भी हालत में। अब वही हमें इस केस में लीड दे सकता है। ढूंढो उसे। यादव चलो। जी सर। भंडारी, तू चिंता मत कर। रोहन के मौत के पीछे जो भी है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। यादव, ये तो वही लड़का है, पकड़ो उसको। दयाल जी, पकड़ो इसको। जो भी मैं पूछूं एक बार में उसका जवाब देना। मुझे ज्यादा सवाल करने की आदत नहीं। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों वहां से? अचानक किसी के पीछे पुलिस पड़ेगी तो वो भागेगा ही ना सर। एक्चुअली मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उस दिन भी मैं वहां से भाग गया। बता, क्या जानता है रोहन के बारे में? सर, रोहन पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में हमेशा प्यार की कमियां थी। जैसे जल्दी उम्र में माँ का चले जाना और पापा का प्यार और समय नहीं मिल पाना, और इन चीज़ों को लेकर वो थोड़ा परेशान भी रहता था। तो क्यों इतनी सिगरेट पीता है? छोड़ क्यों नहीं देता यार? तुझे पता है तेरा नाम लकी क्यों है? क्योंकि तू सच में लकी है। तेरे पास प्यार करने वाले तेरे पापा मम्मी हैं। अगर कभी तू घर लेट पहुंचे तो पूछने वाली तेरी बहन है, तेरे घर वाले हैं जिनके साथ तू सारी बातें शेयर कर सकता है। इसलिए तू लकी है। लेकिन मेरे पास ना प्यार से मेरा हालचाल पूछने वाली मेरी माँ है। मेरे पापा हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें मुझसे ठीक से बात करने तक की भी फुर्सत नहीं है। और रिश्तेदार तुझे पता ही है कैसे होते हैं। एक यही तो है यार जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं यार रोहन, तू छोड़ इन सब चीज़ों को। इस बार हमें नीट क्लियर करनी ही है। देख भाई, अपना तो सिंपल सा फंडा है। नीट क्लियर हुआ तो भी ठीक, नहीं तो करेंगे कुछ और। इसी पे थोड़ा ना दुनिया टिकी हुई है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस बार तेरा नीट जरूर क्लियर होगा। और जिस दिन तेरा नीट क्लियर होगा ना, उस दिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो मैं ही होऊंगा। चल अब चलते, हमें रिवीजन भी करना है। हाँ चल। तू कितना पढ़ता है यार? दिन रात इन किताबों में लगा रहता है। कभी इन किताबों की दुनिया से बाहर भी आ। बाहर की हसीन दुनिया देख। चला जा, चाय पीते हैं। नमस्ते काका। नमस्ते रोहन बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कैसी चल रही पढ़ाई? काका, ये लक्की हमेशा किताबों के सागर में डूबा रहता है। बड़ी मुश्किल से निकाल कर लाया हूँ इसे आज। 2 चाय देना काका, अदरक वाली। चला जा।
बैठते हैं। सलाम सब काका। तेरे जैसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं होते भाई। साला मैं दिन रात इन किताबों में पढ़ा रहता हूँ, फिर भी हमेशा तुझसे पीछे रह जाता हूँ। भाई तेरे बेसिक्स क्लियर रख, सिर्फ किताबों में पढ़े रहने से पढ़ाई नहीं होती है, समझा? कैसे करूँ मैं बेसिक्स क्लियर? अच्छा ये बता, तेरे घर पे बात कब हुई थी? कल ही हुई थी। क्या बोला पापा ने? थैंक यू काका। कि अच्छे से पढ़ना। लकी, वो देख, नैना आ रही है। ब्लू ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है ना। तेरा फिर से शुरू हो गया? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ आंखें ही सेकता रहेगा मेरे भाई, या नैन सुख से कभी आगे भी बढ़ेगा? हम नीट एस्पिरेंट्स हैं भैया, हमारे नसीब में सिर्फ नैन सुखी लिखा है। हमारा गुड मॉर्निंग भी किताबों से शुरू होता है और गुड नाइट भी, कि किताबें ही हमारी गर्लफ्रेंड है और नोट्स ही हमारा प्यार। ये आशिकी हमारे बस का रोग नहीं है। अली। रोहन। अरे नहीं। अरे ले यार। थैंक यू। एक बात बताऊं दोस्त, यह आशिकी प्यार व्यार सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। हीरो हीरोइन मिलते हैं, गाना गाते हैं, गिटार बजने लगता है और प्यार हो जाता है। सब बेवकूफ़ बनाते हैं साले। अल्टीमेट गोल सबका एक ही होता है, और एक इस गोल चीज़ को पाने के लिए तुम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हो यार। पहले गर्लफ्रेंड बनाओ, उसे घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, पिक्चर दिखाओ, और कहीं लास्ट में जाकर तुम्हें वो मिलता है। टाइम वेस्ट, पढ़ाई डिस्टर्ब। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, जिससे ना तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तो कैसा सॉल्यूशन? वादा करो ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहनी चाहिए। बोले तो टॉप सीक्रेट। हाँ, टॉप सीक्रेट। चले रोहन? हाँ 2 मिनट रुक। अली भाई, ये मेरा दोस्त है रोहन। हाय अली भाई। हाय अली। हाँ दोस्त है मेरा। देख, मैं एक लड़की को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा सकती है, वो भी बिना इन सब चुतियापों के। नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली एंजॉय। खाओ पियो और किसको? नहीं नहीं, ये गलत है। इसके घर वालों को पता चलेगा तो? कौन बताएगा? तू बताएगा? नहीं ना, तो बस तू चल रोहन यहाँ से, मुझे आदमी ठीक नहीं लगता। मेरा तो बताने का काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर भी ये मेरा नंबर है, मन बने तो याद तू करना। चल रोहन यहाँ से। अरे भाई बात तो करने दे। तू चल। अरे यार लक्की, क्या क्या कर रहा है यार? आएगा आएगा, ये पंछी दाना चुगने एक दिन वापस जरूर आएगा। पहले गर्लफ्रेंड बनाओ, उसे घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, पिक्चर दिखाओ, और कहीं लास्ट में जाकर तुम्हें वो मिलता है। ये मेरा नंबर है, मन बने तो याद करना। हेलो अली भाई। इतना मत सोच मेरे भाई, इस दुनिया में सही गलत कुछ नहीं होता है। मानो तो सब सही, नहीं मानो तो सब गलत।
छोटे भाई जैसा है रे तू मेरे। अली भाई सच में किसी को पता नहीं चलेगा ना? तू कितना सोचता है रे, दिमाग को इतना लोड नहीं देने का मेरे भाई। देख ये सोनिया है, बहुत प्यारी लड़की है। चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी तुझे इतनी प्यारी लड़की। ये ले फ्लैट की चाबी। कल दोपहर 3 बजे रेडी रहना, गार्डन के बाहर से पिक करना है तुझे उसे। और सुन, ये रख, शर्मा मत। ऑल दी बेस्ट छोटे, नाम रोशन करना मेरा, अच्छे से करना। थैंक यू भाई। आप सोनिया? हाय, आई एम रोहन। हाय रोहन। चलें? चलो। झील सी इन आँखों में बस डूबना चाहा। नर्वस हो? मैंने पहली बार किसी लड़की को इतने पास से देखा। तेरे होठों तूने अभी देखा के ही किनारे बस मेरा ही हो आसरा। हो बाहों में जकड़ के कस के ओढ़ लूं तेरी काया है ये माया। इत्र में तेरे घुल के रूह में मिल जाऊं। थाम ले अब हाथ मेरा तू, बन जा लैला तू मैं मजनू। झील सी इन आँखों में डूबना चाहूं। एक बात कहूँ रोहन, हाँ? तुम बहुत क्यूट हो। और तुम भी। बाय। तुम क्यूट भी हो और चुकी भी।
वाह मेरे शेर, क्या स्टेमिना है यार तेरा, क्या धांसू परफॉर्मेंस दी है तूने। सोच, अगर तेरा बाप ये तेरी परफॉर्मेंस देखेगा तो कितना प्राउड फील करेगा तुझ पे। अली भाई ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है रे, वीडियो है तेरा। लेकिन ये वीडियो बनाया किसने? वहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही थे। ये रमेश भंडारी तेरे बाप का ही नाम है ना? सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है, भेज दूं क्या ये वीडियो उनको? नहीं अली भाई, ऐसा मत करना, मेरे करियर की वाट लग जाएगी। और आपने तो बोला था कि आप किसी को नहीं बताओगे। हाँ तो नहीं बताऊंगा ना, लेकिन मुंह बंद करने का रिचार्ज तो लगेगा ना मेरी जान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अली भाई, क्यों कर रहे हो आप ये सब? देख, 50,000 ट्रांसफर कर दे, वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है? अली भाई आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये गलत है। ठीक है, तो भेज देता हूँ तेरे बाप को ये वीडियो। नहीं अली भाई, ऐसा मत करना प्लीज़। मैं करता हूँ कुछ, आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो पापा को सेंड मत करना। ठीक है। पापा फोन उठाओ पापा। फोन उठाओ पापा। रोहन ने कहीं से जुगाड़ करके अली को 50,000 रुपये दिए, लेकिन फिर भी अली ने उसका वीडियो डिलीट नहीं किया और उस वीडियो के दम पे अली ने उसे आगे भी ब्लैकमेल किया और 60,000 रुपये फिर लिए। और इन सब चीज़ों से रोहन काफ़ी परेशान रहने लगा। सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे उस रात के बाद भूल ही गई, तो मैंने सोचा मैं ही मिलाती हूँ। सोनिया तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चली जाऊंगी, पर पहले काम की बात तो कर ले। कैसा काम? मुझे 1 लाख भेजने होंगे, कैश करेगा या फोन पे? 1 लाख? लेकिन मैं तो तुम्हारे पैसे दे चुका हूँ। वो तो मेरी मेहनत के थे, ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सोनिया? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? वो तेरी प्रॉब्लम है। अगर तू चाहता है तेरी वीडियो तेरी फैमिली तेरा इंस्टीट्यूट ना देखे तो मुझे पैसे भेज दे। तुझे 5 दिन की मोहलत दे रही है। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा ये वीडियो पूरी कोटा में आग की तरह फैल जाएगा। बाय क्यूट बॉय। $1 लाख? रोहन ने अपने सेविंग किए हुए पैसे नैना को दे दिए थे। अब रोहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसे ये पता लग चुका था कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुका है। इस बारे में उसने अपने पापा से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके पापा को अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं थी। उन्होंने कभी भी रोहन की प्रॉब्लम जानने की कोशिश नहीं की। पापा फोन दो पापा। पापा फोन उठाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं एक बार में कॉल नहीं उठाऊं तो समझ जाया करो कि मैं बिजी हूं। पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या पापा पापा? छोटे बच्चे नहीं हो तुम, 19 साल के हो गए हो। सो बिहेव लाइक एन एडल्ट। लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। अभी मैं फोन रखता हूं, मेरी अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पापा 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 आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा।
सोनिया, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिए? और तुम्हें उस दिन बोला था ना मैंने, क्या मुझे परेशान मत करना? क्या करूं यार, तू है ही इतना क्यूट, मेरा दिल आ गया है तेरे पे रे। सोनिया प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तुम लोग ऐसे बार बार फोन करके मुझे और परेशान मत करो। अच्छा सुन ना, 1 लाख डाल दे फटाफट से, मुझे काम है ज़रूरी। मैं तुम्हें ऑलरेडी इतने सारे पैसे दे चुका हूँ, अब मैं एक फुटी कोड़ी नहीं देने वाला तुम लोगों को। ओए सुन, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? भूल गया है क्या कि तेरा वीडियो अब भी मेरे पास है? बहुत हो गया तुम लोग का टॉर्चर, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुमसे जो हो वो कर लो, अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला। ज़्यादा दिमाग चल रहा है तेरा। अब मैं रेप केस फाइल करूंगी तेरे पे, सड़ता रहेगा जेल में जिंदगी भर। सोनिया, पुलिस स्टेशन, रेप केस, मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे माफ कर देना पापा, मैं आपका स्ट्रॉन्ग बेटा नहीं बन पाया, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। सब खत्म हो गया, सब खत्म, मेरी एक गलती की वजह से सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया पापा, सब खत्म हो गया। माय गॉड, कोटा में ये सब भी चल रहा है। मैं इसे एक रेगुलर सुसाइड केस समझ रहा था। सर, हमें इस गैंग का पर्दाफाश तुरंत करना पड़ेगा, वरना न जाने कितने और स्टूडेंट सुसाइड कर लेंगे। सही कह रहे हो यादव। क्या तुम अली का स्केच बना सकते हो? जी सर। यादव, यस सर, स्केच बनाओ। यही था क्या वो? हाँ यही तो था। तो ये है वो आदमी। इस स्केच को सारे थानों में पहुंचा दो, और हाँ, अपने खबरियों को भी इन्फॉर्म कर दो। ये जहां कहीं भी मिले हमें सूचना दो तुरंत। ओके सर। हाँ त्रिपाठी, क्या अपडेट है अली के बारे में? सर अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी खबरी लगी हूँ उसके पीछे।
ओके क्या हुआ त्रिपाठी? सर, अली की लोकेशन मिल गई है। दयाल जी कहाँ हैं? दयाल जी सीएम साहब के दौरे पे गए हुए हैं। आप भी तो जाने वाले थे। मेरे लिए सीएम साहब के दौरे से ज्यादा ये केस जरूरी है। तो फिर चले। चलो। हाँ, पत्ते पत्ते निकाल रहे हो। अली, तुम्हें तुम्हारी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या हो गया? पुलिस आई थी कल, तुम्हारा स्केच उनके हाथ लग गया है। फिर? सही में। ओह, पुलिस आ गई। रुक साले रुक। पकड़ साले को, पकड़। चल साले चल, बैठ अंदर बैठ। बहुत दिनों बाद पकड़ में आया साले, बैठ। अंदर। रोहन, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों तूने आत्महत्या करी? आज अगर तू जिंदा होता तो कितना खुश होता रोहन। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस बार तेरा नीट ज़रूर क्लियर होगा, और जिस दिन तेरा नीट क्लियर होगा ना, उस दिन इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो वो मैं ही होऊंगा। कोटा पुलिस ने बड़ा खुलासा करा है किस प्रकार से लगातार जो आत्महत्या के मामले सामने आ रहे थे, उसमें रोहन की आत्महत्या के मामले में कोटा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए बताया कि अली नाम का जो शातिर बदमाश था, उसकी पूरी गैंग थी और स्टूडेंट को हनी ट्रैप के मामले में फंसाया जाता था। ऐसे ही रोहन भी इनका शिकार हुआ। रोहन को हनी ट्रैप के नाम पर पहले लड़कियों ने अपने जाते हुए बताया, बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया, लगातार उससे पैसों की मांग की जा रही थी, जिसके बाद में रोहन मजबूरी में आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। पूरे मामले में मुझे माफ कर देना रोहन बेटा। मैंने अपने काम और बिजनेस को अपने परिवार से ज्यादा प्रायोरिटी दे दी और तुम्हें वो प्यार नहीं कर सका जो शायद तुम्हारी माँ होती तो करती। काश मैंने तुमसे अच्छे से बात की होती। तुम्हारे मन में क्या था, किस परेशानी में थे, ये सब जानने की कभी कोशिश की होती तो शायद तुम आज मेरे पास बैठे होते बेटा, मेरे पास होते। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना।